क्यूडीज, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। क्लास 6 का हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। 6 चैप्टर पर हम देखते देखते पहुंच गए हैं फटाफट। तो भाई अब हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी फटाफट मैं एक बार बता देती हूँ। अब तक हमने मटेरियल अराउंड अस में क्या देखा था कि कितने सारे टाइप के मटेरियल्स हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो कि अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं, कि भाई कैसे हम उसको क्लासिफाइड करें, मतलब कि वो किस शेप, साइज, कलर या मटेरियल के बने हैं। इस हिसाब से हम उसे जब डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स में डालते हैं, तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, सो उसी पे बेस्ड और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप ही की बुक में है। 2 एक्टिविटीज़ हम देख चुके थे, अब आगे की देखते हैं कि क्या आपकी बुक में दिया हुआ है। तो बहुत ही बेसिक सी एक्टिविटी है। 6.3 एक्टिविटी आप देखिए आपकी बुक में दी हुई है। उसमें क्या है, एक पिक्चर दी हुई है टम्बलर की। वो बोल रहे हैं कि किस तरीके के मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हैं एक टम्बलर को बनाने के लिए। ठीक है, तो टम्बलर को बनाने के लिए कई मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि क्या क्या, वुड का इसे बना सकते हैं, इसे आप प्लास्टिक का बना सकते हैं, है ना, इसे आप किसी मेटल की चीज़ का भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा है एक बच्ची के मन में जो कि बड़ा ही लॉजिकल भी है। ठीक है, इसका जवाब क्या है आप भी अब तो हम मुझे बता सकते हैं। ठीक है, देखो, वाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। हम कपड़े का क्यों नहीं बना सकते हैं टम्बलर वाटर को स्टोर करने के लिए? क्यों नहीं बना सकते भाई? कपड़े में जैसे ही पानी डालते हैं तो पानी तो उसमें से निकलने लग जाता है ना। अगर निचोड़ने की भी जरूरत नहीं, उससे पहले काफी सारा पानी तो लूज हो जाएगा और जो बचा कुछ रह जाएगा उसे जैसे ही हम निचोड़ेंगे ऐसे करके, है ना, मम्मी कपड़े धोती है, निचोड़ती है, वो बचा कुचा भी निकल जाता है ना। तो पानी को स्टोर करने के लिए कपड़ा इज अ वेरी बैड आइडिया, यानी वो मटेरियल सूटेबल नहीं है टम्बलर को बनाने के लिए। सो उसको बनाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप का मटेरियल चाहिए, थोड़ा हार्ड चाहिए। ठीक है, थोड़ा हार्ड चाहिए और ऐसा चाहिए जिसमें वो पानी स्टोर हो पाए, है ना, रख पाए हम उसको। तो मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी केपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। पानी को एटलीस्ट होल्ड तो कर पाए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए। तो आप वुड का बना सकते हो, आप प्लास्टिक का बना सकते हो, आप किसी तरीके के मेटल का भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर क्या बनाने के लिए? मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, ठीक है, क्या वो पेपर के बनाए जा सकते हैं? बड़ा ही दिमाग वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला है ना। कैसे भाई? वो तो फिर आग लग जाएगी, जल जाएगा। अगर पेपर का कुछ बना देंगे तो वो तो नहीं बन पाएगा ना, पॉसिबल ही नहीं है ये। ठीक है, तो नो इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड यूज फॉर। अब क्या डिसाइड कर रहा है, क्या चीज से आप ये डिसाइड करोगे कि क्या चीज किस मटेरियल की बनेगी? इस चीज पर ये डिपेंड करेगा कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस चीज के लिए, मतलब वो किस काम के लिए हमें वो चीज बनानी है। इस हिसाब से हम मटेरियल डिसाइड करेंगे। ठीक है, मतलब हमारी नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, जरूरतें क्या है। वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस। पर्पस क्या है? फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, किस लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है। वी मे यूज डिफरेंट मटेरियल्स फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट को बनाने के लिए भी डिफरेंट मटेरियल यूज होता है। जैसे कि आप किचन में देखोगे तो मेटल या स्टील या आयरन के आपके यूटेंसिल्स, बर्तन होते हैं या पैन होता है। ठीक है, देखो पैन के ऊपर जो हैंडल होता है उस पर जो यूज किया हुआ होता है वो एक रबड़ यूज किया हुआ होता है ना। तो रबड़ प्लस कोई मेटल उसमें यूज किया हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बनता है। ऐसे शार्पनर होता है आपके पास, प्लास्टिक का शार्पनर होता है, बीच में स्टील लगा होता है ना। सो किस लिए है ये चीजें? इस्तेमाल के ऊपर है, पर्पस के ऊपर है। डिफरेंट मटेरियल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया, देखो यहाँ पे इन्होंने एक पेन है जो मे भी बना होगा डिफरेंट मटेरियल से, जैसे कि प्लास्टिक का हो सकता है। ठीक है, प्लास्टिक का, और उसमें मेटल भी लगा हुआ होता है ना। पेन पूरा ऊपर प्लास्टिक का है, नीचे उसमें थोड़ा सा मेटल भी होता है कभी कभी, जिसे हम खोलते हैं। फिर उसके अंदर एक इंक डली हुई होती है, तब जाके वो पूरा पेन बनता है इन डिफरेंट 3 मटेरियल्स को यूज करके। द मटेरियल यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट यूज एंड प्रॉपर्टी। तो सिंपल सी बात, इससे आपको क्या समझ आती है पूरी एक्टिविटी से, कि यही कि जो मटेरियल होता है, मटेरियल यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो किस पर डिपेंड कर रहा है वो, कि भाई उसका इस्तेमाल क्या है और उसकी प्रॉपर्टी, मतलब उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अ टम्बलर शुड बी मेड अप ऑफ मटेरियल दैट कैन होल्ड वाटर।
सिंपली ऐसा मटेरियल होना चाहिए टम्बलर का जो होल्ड कर पाए वाटर को, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनाए जा सकते हैं। लाइक अ पेन कैन बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मेटल एंड इंक, है ना। ये देखो आप, इसमें बीच में डिजाइन के लिए मेटल डाला हुआ है, देखो बीच बीच में, और पूरा ये प्लास्टिक का पेन है, यहाँ पर भी मेटल है, सुंदर लग रहा है। इसके अंदर क्या है, इंक डली हुई है, ठीक है। तो ये एक ही चीज है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। अब हम देखेंगे एक्टिविटी नेक्स्ट, ठीक है, यानी एक्टिविटी नंबर 6.4 पे अब आप आ जाइए। ये क्या कह रही है, अब देखो ये क्या कह रही है कि आप ले लो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बॉल, जैसे कि टेनिस बॉल ले ली आपने, क्रिकेट बॉल ले ली, और एक आती है ना वो स्माइली वाली स्क्वीज बॉल जिसको आप कहते हैं, ठीक है, यानी कि हैंड एक्सरसाइज बॉल होती है वो, ठीक है, हाथ की एक्सरसाइज के लिए वो होती है। तो अगर आप ये तीनों बॉल्स ले लो तो ये जो है बॉल ही तो है ना, बॉल ही है, तो सेम मटेरियल की क्यों नहीं इसको बना सकते। इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस किस हिसाब से, मतलब इसका मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हैं इस हिसाब से कि इसका पर्पस क्या है। जैसे टेनिस बॉल को ज्यादा बाउंस चाहिए होता है, ऊंची कूदना होता है उसको, है ना, तो उसमें डिफरेंट मटेरियल यूज होगा। ऐसे ही क्रिकेट बॉल को इतना भी ज्यादा बाउंस नहीं चाहिए तो उसमें थोड़ा मीडियम टाइप का बाउंस चाहिए होता है, तो उसमें डिफरेंट मटेरियल यूज होगा। ऐसे ही जो ये स्क्वीज वाली ये जो बॉल होती है इसमें डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज होगा, और इसको स्क्वीज भी करना है ऐसे ऐसे करके ताकि हाथों की एक्सरसाइज हो, तो इसका मटेरियल एकदम डिफरेंट हो गया। यानी इनके पर्पस जो है, इनको इस्तेमाल हमें अलग अलग चीजों में करना है, इसीलिए बॉल ही है लेकिन मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट यूज हो रहा है। समझ आया ये? देखो अब जैसे कि अब यहाँ पर आपको क्या दी हुई है, एक ये चार्ट, एक टेबल दी हुई है। देखो बॉल है जैसे कि टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, हैंड एक्सरसाइज बॉल या कोई और अदर बॉल, ठीक है। इसमें हमें चेक करना है कि बाउंस लेवल इसका, ठीक है, बाउंसिंग लेवल ऑफ द बॉल्स हमें इसमें बताना है कि कितना बाउंस इसमें आएगा अगर हम इसे ऐसे फेंकेंगे तो। अब देखो टेनिस बॉल जो है इसका हाई बाउंस होता है, बहुत ऊंची ये चली जाती है, ठीक है। क्रिकेट बॉल का मीडियम होता है, हैंड एक्सरसाइज बॉल का भी काफी हाई होता है, बहुत ही वो हल्की होती है, यूं ही फेंकूंगी पता नहीं कहाँ ऊंची जाएगी, ठीक है, तो उसका भी काफी हाई होता है। और कोई और छोटी मोटी हैवी बॉल्स होती है उनका थोड़ा लो होता है, ठीक है। आपको भी कोई ऐसी बॉल मिलती है पता हो तो आप वो बॉल्स को भी ढूंढ के उसका भी बाउंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर क्या करना है हमें, डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोर्ट्स बॉल। अगर आपको स्पोर्ट्स बॉल की कुछ और प्रॉपर्टीज भी नजर आ रही है, जैसे कि उनकी साइज में डिफरेंस होता है, टेनिस बॉल छोटी होती है, क्रिकेट बॉल थोड़ी सी बड़ी होती है, बास्केटबॉल बहुत बड़ी होती है ना, ठीक है। इस तरीके की जो बॉल्स होती है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है और उनका साइज जो है डिफरेंट होता है, कलर्स उनके डिफरेंट होते हैं, है ना, ठीक है। शेप तो खैर राउंड ही होगा, टेक्सचर अलग होता है उनका। टेक्सचर मतलब क्या होता है कि कोई एकदम स्मूथ होगी, कोई थोड़ी टेक्सचर वाली दरदरी होगी, कोई ज़्यादा ऐसी होगी जिसपे काफ़ी जैसे हार्ड मटेरियल यूज़ होता है बास्केटबॉल वगैरह पे, और वो थोड़ी दरदरी सी होती है, दानेदार उसमें होता है ना टेक्सचर उसका, ठीक है, ऐसे। सो आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ को भी फाइंड आउट करके खुद से लिख सकते हैं, ढूंढेंगे आप बैठकर आपस में डिस्कस करके। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं ये। अब आप इसको कैसे डिफरेंट तरीके से, मतलब आपको ग्रुप करना है इन सब को, ठीक है, इनको क्लासिफाई करना है और इनको क्लासिफाई करके ग्रुप करना है इनको, ठीक है, कि किस प्रॉपर्टी को देख के आप इसको एक ग्रुप में डालोगे। जैसे कि आप कलर बेस ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये पिंक कलर जो आ रहे हैं या जो ब्लू आ रहे हैं, जो पर्पल आ रहे हैं, आप कलर्स के बेसिस पे ले सकते हो। आप शेप के बेसिस पे ले सकते हो, जो आपको थोड़े से ट्राइंगल टाइप के या डायमंड टाइप के नजर आ रहे हैं वो आपने एक कैटेगरी में डाल दिए, ठीक है। तो आप शेप इसमें ले सकते हो, आप इसमें कलर ले सकते हो, और भी अगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो आप उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, जब आपकी जो किचन है, रसोई है, ठीक है, उसमें आप देखते होगे मम्मी ने जो प्लेट है वो एक साथ एक सेक्शन में लगाई हुई है, बहुत सारी प्लेट एक साथ हैं, चम्मच हैं वो एक साथ हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में, उसको एक वो क्या कहते हैं कंटेनर में डाला हुआ होगा, है ना, और ऐसे ही बाउल्स जो हैं वो एक साथ रखे हुए होंगे। तो एक ही शेप के हैं, सिंपल सी बात क्या है, एक ही शेप के हैं, एक ही साइज के, साइजेस थोड़े आसपास हैं, तो उस हिसाब से उसको ग्रुप या कैटेगराइज किया हुआ है ना।
वो वही एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, जैसे कि अब किचन में सिमिलर यूटेंसिल्स को ग्रुप टुगेदर कर दिया है। एक जैसे यूटेंसिल्स जो हैं, जैसे प्लेट को एक तरफ, चम्मच को एक तरफ, कटोरियों को एक तरफ, बोल्स जो बाकी के सर्विंग बोल होते हैं उनको एक तरफ कर दिया है। लाइकवाइज अ ग्रोसर ऑर्गेनाइजेज स्पाइसेस इन वन कॉर्नर। ऐसे ही अगर आप दुकानदार के पास जाओगे, आप मसाले मांगोगे, या आपके घर में भी, किचन में भी मसाले एक तरफ होंगे, है ना, एक कॉर्नर में होंगे, पल्सेस एक कॉर्नर में होंगी, ग्रेन्स एक दूसरी जगह पर होंगे, है ना। ऐसे ही अगर आप केमिस्ट की दुकान पे जाओगे तो आप मेडिसिन को देखते हो, वो भी काफ़ी अलग तरीके से अरेंज्ड होती हैं, तो वो फटाफट निकाल के लाते हैं कि लिक्विड वाली आई ड्रॉप्स यहाँ पर रखी हुई होंगी, क्रीम्स यहाँ पर रखी हुई होंगी। अगर कोई पिल्स वाली मेडिसिन हैं जो डब्बे में आते, डब्बियों में आती हैं, वो अलग रखी हुई होंगी। जो पत्ते आते हैं, सैशे आते हैं अगर, तो वो अलग रखे हुए होंगे। तो उन्होंने अपने हिसाब से उस पूरे रैक को सजा कर रखा हुआ है, ग्रुप कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है, किस लिए? ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो, है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये पूरा समझ आया होगा। ये दोनों ही एक्टिविटी से आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि ग्रुपिंग कैसे की जाती है, ठीक है। मटीरियल्स के बेसिस पे, कलर, शेप, साइजेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। अभी के लिए यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में कि भाई और नई नई एक्टिविटीज में हमें क्या सिखाया या बताया जा रहा है। तब तक के लिए बाय बाय क्यूरीज।